मतलब तुम अभी यूएस नहीं जाना चाहती? तुम्हारी पढ़ाई तो वहाँ पे शुरू होने वाली है ना। फिर भी अगर तुम थोड़ा बाद में यूएस जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन तुम्हारे एकेडमी वाले क्या तुम्हें और छुट्टी दे देंगे? मैं कुछ और दिन की छुट्टी नहीं चाहती मामा जी, मैं हमेशा की छुट्टी चाहती हूँ। मैं यूएस वापस जाना ही नहीं चाहती। और मैं अपना फैशन एकेडमी का डिप्लोमा भी नहीं करना चाहती। ये कैसे हो सकता है बेटा? अगर तुम शोभा, सब कुछ हो सकता है बेटा। अगर तुम यूएस नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना बता दो कि तुमने एकदम ना जाने का फैसला क्यों किया? मामा जी बस, आप मुझसे और कुछ मत पूछिए। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बता पाऊँ। बस मैं यूएस नहीं जाना चाहती। बच्चों को नई टीचर ना लाने का वादा करके उसे तोड़ दो और उनके लिए एक नई टीचर ले आऊं, ये ठीक नहीं लगता पापा। हाँ, वादा तो किसी के साथ भी करके तोड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता कि फैसला क्या करना चाहिए। और सच तो यह भी है कि बच्चों को टीचर की जरूरत है। सिर्फ टीचर की नहीं पापा, आचार्य जी जैसे टीचर की जरूरत है। और अफसोस की बात यह है कि हम उन्हें वापस नहीं ला सकते। सच पूछो तो मेरा दिल कुछ और ही कहता है। मेरा दिल कहता है कि आंचल जरूर वापस लौटेगी, अचानक इस घर में आके हम सबको हैरान कर देगी। ऐसा नहीं हो सकता। दी को यूएस जाना चाहिए। अगर नहीं जाती तो जरूर कोई खास कारण होगा उसके पीछे। कारण भी तो नहीं बता रही। अगर वो नहीं बता रही तो हम तो सोच सकते हैं ना, जैसे दी की किसी से मुलाकात हो गई हो, मेरा मतलब कोई बॉयफ्रेंड, और उसके कारण कुछ ऐसा हुआ हो जिससे दी को अफसोस हो। ना ना, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं आंचल को आंचल से ज्यादा जानता हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। मेरी तो इस लड़की को समझने में शायद सारी उम्र ही निकल जाएगी। अजीब है, पहले सुदीप जैसे होना लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया कि पढ़ाई करूंगी। अब जब पढ़ाई का वक्त आया तो उससे भी मुकर गई। मुझे लगता है शोभा, वो वहां अपने आप को अकेला महसूस करती है और अमेरिकन सोसाइटी उसे पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए इनकार कर रही है वो। उसे कौन सा हमेशा के लिए वहां रहना है? 9 महीने की बात है, और वो अकेली क्यों है? और इंडियन स्टूडेंट्स भी है ना। नहीं, कुछ और कारण है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा लूंगा कि कारण क्या है। पर कैसे? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, बस कल तक इंतजार कीजिए। 1 2 3 4 5। इमली, ये ले 50 रुपए। सब्जी लेके आओ, लिखवा के लाना सब्जी वाले से क्या कितने का लिया है तूने। अरे बड़की अम्मा, आता काय सांगू, वो सब्जी वाला भी मेरी जितना पड़ा हुआ है। पहली फेल है, पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता उसको। अच्छा, एक काम कर सकती मैं, आप बोलो तो मॉल से लेके आऊं सब्जी। अरे पागल हो गई है क्या?
वहाँ तो सब्जी महंगी मिलती है। अरे मग काय झालं, बिल तर बरोबर मिळतं ना। कैंची की तरह जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, चल जा अपना काम कर। अच्छा एक बात पूछूं बड़की अम्मा, वो टीचर दीदी क्या सचमुच नहीं आएगी अब से? क्यों? बिल बनवाने उसको साथ में लेके जाना है? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि उसके पगार के पैसे बचने शुरू हुए हैं या नहीं। एमली, अपनी हद में रहकर समझी? चल जा। जिसे देखो उस टीचर की चिंता में घुल रहा है। पता है मम्मी आपको, पापा और सिद्धार्थ भैया क्या आस लगाए बैठे हैं? क्या? कि वो, क्या नाम है उसका, आंचल, कि वो बच्चों को पढ़ाने वापस आ जाएगी। भाई अगर ऐसा हो गया तो मैं तो भगवान जी के चरणों में 1.5 नहीं 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। पूछो क्यों? पूछो पूछो। लगता है सिद्धार्थ भैया और पापा की तरह तुम भी उसके फैन हुए पड़े हो। नहीं नहीं, इसलिए नहीं। अरे प्रसाद तो मैं इसलिए चढ़ाऊंगा कि उसका नाम आते ही तुम्हारा चेहरा खिल जाता है। मम्मी देखो कैसे बात कर रही है। धीरज, तुम ना ये बच्चों की तरह बिहेव करना छोड़ दो, ओके? और ये तो तुम्हारा तभी छूटेगा जब वो तुम बच्चों की तरह पढ़ाई करना छोड़ोगे। सिद्धार्थ भैया ने पढ़ने के लिए क्या कह दिया? वो कोई पत्थर की लकीर नहीं हो गई। अरे अपना दिमाग लगाओ और सिद्धार्थ भैया के साथ काम में हाथ बटाओ। चंचल, इस वक्त हम टीचर की बात कर रहे हैं और बेहतर है वही करें। अरे वो कुछ गलत नहीं कह रही है धीरज। कब तक अपने भाई के दिमाग से चलता रहेगा? अरे कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया कर। भाई ने कहा कि पढ़ लो तो पढ़ लिया। भाई ने कहा कि वो टीचर अच्छी है तो तुझे भी अच्छी लगने लगी। अरे तो माँ, इसमें बुराई क्या है? बताओ तो सही। अरे जो अपनी मेहनत से कम पैसा लेना वो जरूर नुकसान पहुंचाने वाला होता है। उसे पगार के पैसे दिए तो बच्चों के लिए प्रिंटर उठा के ले आई। मेरे सामने लेके आती ना तो पैसे फेंक के मारती उसके मुंह पे। माँ, तुम पैसे फेंक कर मारती? नहीं माँ, तुम कुछ भी फेंक सकते हो लेकिन पैसे नहीं। है कि नहीं? है कि नहीं माँ? चल जा यहाँ से, काम कर अपना। माँ पैसे फेंकती। कैसे? लगता है वो टीचर का जादू इन पर भी चल गया। पूरे घर को लट्टू बना के रखा है उसने। अरे मनु, तू कब आया? बैग रख रही हो मुझसे छुपा कर? चिंता मत कर, तुझसे छुपा कर नहीं रख रही हूँ, सिर्फ रख रही हूँ। हाँ, क्योंकि आप कुछ भी छुपाती हो मुझे तो पता ही चल जाता है ना? याद है दी, बचपन में इसी तरह आप बहुत कुछ छुपाया करती थी, लेकिन मुझे सब पता चल जाता था। और मैं हमेशा यही सोचती रह जाती थी कि तुझे सब कुछ मिल कैसे जाता है। दी, बचपन में मुझे सब कुछ पता चल जाता था, यहां तक कि आपके दिल की बात भी। लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं आपकी दिल की बात नहीं समझ पा रहा हूं। क्यों जाना नहीं चाहती अपना कोर्स पूरा करने के लिए यूएस? तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा दी। आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, फिर क्यों ये छोटी सी बात आप मुझसे छुपा रहे हो? मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ मनु। लेकिन कुछ बता भी तो नहीं रहे हो। पापा में से ना सही, लेकिन मुझे तो बता सकते हो कि आखिर बात क्या है। तुम जानती हो ना, तुम्हारे हर सही और गलत फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो, जानती हो ना तुम? इसी तरह से
आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। तो क्या मुझे ये जानने का हक नहीं कि जो फैसला तुमने लिया है वो क्यों लिया? देख मन्नू, तेरे इस क्यों का जवाब मेरे वजूद से जुड़ा हुआ है। मैं यूएस क्यों नहीं जा रही, उसका कारण बहुत पर्सनल है। अभी मैं तेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, मेरा यकीन कर, जब सही समय आएगा ना, मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगी कि मैं यूएस क्यों नहीं गई। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अब प्रॉमिस किया है तो निभाएंगे भी। हाँ? अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। अच्छा अच्छा। और एक आखिरी साइन यहाँ। और तुम्हारी मैनेजमेंट की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। डिस्टिंक्शन से पास होऊंगा, आपकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरूंगा। क्या हुआ पापा? किसका फोन था? बच्चों की क्लास टीचर का फोन था। कह रही थी कि तीनों बच्चों का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। स्कूल में होमवर्क करके जाते हैं, पढ़ाई में मन लगाते हैं, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो हमेशा होमवर्क करके जाएंगे। तो ये तो खुश होने वाली बात है पापा। आप इतने उदास क्यों हैं? मैं जानता हूं कि ये सब आंचल बिटिया की वजह से हुआ है, और अब वो आने वाली नहीं है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि बच्चे कहीं वापस बिगड़ न जाए। तो उस टीचर को फिर से रिक्वेस्ट कर लेंगे पापा कि वो आकर बच्चों को पढ़ा जाया करे। नहीं धीरज, उनका अपने करियर को लेकर कोई और प्लान है। अपनी सुविधा के लिए हम किसी को कुछ करने या ना करने पे मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने अपने बच्चों के लिए जितना किया उतना ही बहुत है। अभी तक मैं आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ जया जी, अब मैं कमजोर नहीं पढ़ूंगी। कल से आपके बच्चों को फिर से पढ़ाऊंगी, और इस बार उनके और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, ना मेरा करियर, ना परिवार, कुछ भी नहीं। दी ने इस तरह मुझसे कभी बात नहीं की। वो रो रही थी मामा, और दी ने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस यूएस नहीं जाएगी। सुनो जी, आप फिर से एक बार उसको जाकर समझाते क्यों नहीं? मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा। मेरे लिए उसका हर फैसला एब्सोल्युटली राइट है। हाँ, लेकिन उसे अमेरिका भेजने के लिए हमने जो ये घर गिरवी रखा है, उसका क्या होगा? बस शुभा, दोबारा ये बात अपनी जुबान से मत निकालना। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में आंचल को कुछ भी पता चले। मैं नहीं चाहता कि इस बात की हवा भी उसके पास से होकर गुजरे। दम तोड़ते वक्त दीदी की खामोशी सिर्फ मुझसे एक बात कह रही थी शोभा, कि भूषण, मेरी आंचल को हमेशा अपने गले से लगा के रखना। तब से लेकर आज तक मैंने आंचल के हर सपने को अपने हौसलों के पंख दिए। वो खुश रहे, मेरी बस यही दुआ है। क्या ये मैं नहीं चाहती? इसलिए कह रहा हूँ, अब जो पैसे चले गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। मैं पैसों की वापसी की बात कहाँ कर रही हूँ? लेकिन जो बात कर रही हो वो भी क्यों कर रही हो? तुम तो जानती हो ना कि अगर आंचल को पहले पता लग जाता तो वो घर गिरवी नहीं रखने देती।
अब अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो अपना फैसला बदलने पे मजबूर हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता वो जिंदगी में कोई भी फैसला मजबूरी में करे। अब अगर वो अमेरिका नहीं जाना चाहती तो ना सही, बाकी बात रही घर की, उसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो अपना फैसला बदलने पे मजबूर हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता वो जिंदगी में कोई भी फैसला मजबूरी में करे। हाँ, लेकिन उसे अमेरिका भेजने के लिए हमने जो ये घर गिरवी रखा है उसका क्या होगा? अब अगर उसे इस बात का पता चल गया तो वो अपना फैसला बदलने पे मजबूर हो जाएगी। रो रही हो? ये वक्त रोने का नहीं है। इस वक्त को फैसला चाहिए, तुम्हारा फैसला। मैं क्या फैसला करूं? कहाँ जाऊं मैं? मामा जी ने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए सारी जिंदगी लगा दी। इतना सारा पैसा चला गया। ये घर मामा जी ने कितनी मेहनत से बनाया था, कितनी ख्वाहिशों को दबाकर बनाया था ये घर, और आज मेरे कारण ये घर किसी और के पास गिरवी रखा हुआ है। मामा जी ने मेरे लिए कितना कुछ किया, और मैंने उनके लिए क्या किया? किया तो एक अनजान औरत ने भी था तुम्हारे लिए बहुत कुछ। तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। तुमने उसके लिए क्या किया? मैं वो सब सोचना नहीं चाहती। मैं बस मामा जी के उन सपनों को पूरा करना चाहती हूँ जो उन्होंने मेरे लिए देखे। अनाथ बच्चों को रोता हुआ छोड़कर अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। 3 मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर कर खुद आबाद होना चाहती हूँ। क्या हो गया तुम्हें आंचल? पहले तो तुम ऐसे कभी नहीं थी। तो मैं क्या करूं? एक तरफ मामा जी की कुर्बानियां और दूसरी तरफ जया जी का बलिदान। किस रास्ते को छोड़ दूं, किस रास्ते को अपनाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब अगर वो अमेरिका नहीं जाना चाहती तो ना सही, बाकी बात रही घर की, उसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। या तो एक अनजान औरत ने भी था तुम्हारे लिए बहुत कुछ। तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी उसने। तुमने उसके लिए क्या किया? 3 मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर कर खुद आबाद होना चाहती हो। अब अगर वो अमेरिका नहीं जाना चाहती तो ना सही। 3 मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर कर खुद आबाद होना चाहती हो। खुद आबाद होना चाहती हो। तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। तुमने उसके लिए क्या किया?